ईरान और अमेरिका, ये दो नाम सुनते ही अक्सर जहन में तनाव और टकराव की तस्वीरें उभरती हैं, है ना? ये दो ऐसे देश हैं जो दशकों से सीधे तौर पर तो आमने सामने नहीं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो चलिए आज इस उलझे हुए रिश्ते की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन दोनों मुल्कों के बीच ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास और आज के कुछ बहुत जरूरी पलों को समझना होगा। कहानी को एकदम हाल के वक्त से शुरू करते हैं। साल था 2020, जनवरी का महीना। अचानक एक खबर आती है, एक ड्रोन हमले की। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी, क्योंकि ये कोई मामूली हमला नहीं था। इस हमले का निशाना थे ईरान के एक बहुत ही ताकतवर जनरल, और बस इसी एक घटना ने दोनों देशों को सीधे सीधे जंग के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया था। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि अब अगला कदम क्या होगा। और यहीं पर एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, शैडो वॉर। मतलब एक ऐसी लड़ाई जो आमने सामने तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। ये पर्दे के पीछे की जंग है, जिसमें दुश्मन एक दूसरे को कमजोर करने के लिए अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करते हैं, आर्थिक पाबंदियां लगाते हैं और खुफिया ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ये शैडो वॉर, ये पर्दे के पीछे की लड़ाई, ये आखिर शुरू हुई कैसे? इस दुश्मनी की जड़ें कहां तक फैली हैं? जवाब के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1979, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि 1979 में ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। वहां के जो शाह थे, जो अमेरिका के काफी करीबी माने जाते थे, उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। उनकी जगह आए अयातुल्ला खुमैनी और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका ने बीमार शाह को इलाज के लिए अपने देश में पनाह दी। ईरान में इस बात पर जबरदस्त गुस्सा भड़का और कुछ स्टूडेंट्स ने तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर ही धावा बोल दिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने अमेरिका के जहन पर एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक नहीं भरा है। एम्बेसी के स्टाफ को एक दो दिन नहीं, पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, 444 दिन। इसी घटना ने दोनों देशों के बीच भरोसे की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो शायद आज तक नहीं टूटी है। जैसा कि बाद में एक बंधक ने बताया भी कि हम सिर्फ लोग नहीं थे, हम अमेरिका का एक सिंबल थे, एक प्रतीक थे। तो ये सिर्फ किडनैपिंग का मामला नहीं था, ये ईरान का दुनिया को एक मैसेज था कि वो अमेरिकी असर को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। और बस यहीं से उस दुश्मनी की शुरुआत हुई जो दशकों तक चलने वाली थी। तो 1979 की उस घटना के बाद रिश्ते तो समझिए हमेशा के लिए बदल गए। सीधी जंग तो कभी नहीं हुई, लेकिन एक लंबी और थका देने वाली शैडो वॉर शुरू हो गई। और इस वॉर के अपने ही कायदे कानून थे। ये लड़ाई कई अलग अलग तरीकों से लड़ी गई, जैसे मिडिल ईस्ट में अपने अपने प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट करना, एक दूसरे पर कड़े से कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, एक दूसरे के सिस्टम्स पर साइबर अटैक करना, और हाँ, गुपचुप तरीके से ऑपरेशन चलाना। मतलब लड़ाई हर मोर्चे पर हो रही थी, बस दिख नहीं रही थी। और ये जंग सिर्फ जमीन पर या साइबर स्पेस में नहीं थी, ये शब्दों की भी जंग थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वहीं ईरान ने अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी महान शैतान तक कह डाला। इस तरह की बयानबाजी ने दोनों तरफ के लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत को और भी गहरा कर दिया। अब आते हैं 21वीं सदी में। इस सदी में इस लड़ाई का फोकस एक नए और ज्यादा खतरनाक मुद्दे पर शिफ्ट हो गया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक ऐसा मसला था जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। इस बढ़ते हुए टेंशन को काबू में लाने के लिए साल 2015 में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कोशिश हुई। एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे हम JCPOA या ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं। उस वक्त इसे कूटनीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी माना गया था। देखिए, इस डील का लॉजिक बहुत सिंपल था। ईरान इस बात पर राजी हुआ कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी हद तक कंट्रोल में रखेगा और बदले में उस पर जो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे थे उन्हें हटा लिया जाएगा। सीधा सीधा मकसद था ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना। दुनिया भर के कई देशों ने इस डील को सपोर्ट किया, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ने अचानक इस डील से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान पर पहले से भी ज्यादा सख्त पाबंदियां दोबारा लगा दी गई। मतलब जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी लगभग खत्म हो गई और टेंशन एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया।
तो सवाल ये है कि आज की तारीख में हम खड़े कहाँ हैं? इतने दशकों की इस लुका छिपी वाली लड़ाई के बाद आगे का रास्ता क्या है? क्या ये दुश्मनी का पहिया यूं ही घूमता रहेगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं है। ये दशकों से चले आ रहे हमलों और फिर उनके जवाब में हुए हमलों का एक पूरा सिलसिला है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और इसी चक्र ने दुश्मनी की जड़ों को बहुत बहुत गहरा कर दिया है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। दशकों की इस शैडो बॉक्सिंग के बाद आखिर वो क्या चीज़ होगी जो इस चक्र को तोड़ पाएगी? क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का कोई रास्ता निकलेगा, या फिर ये लड़ाई किसी नए और शायद ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर जारी रहेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।